श्रीकल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बार की होली यानी 2024 की होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। ठीक उसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। 2024 में टोटल 4 एक्लिप्सेस आ रहे हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। तो पहला चंद्र ग्रहण 2024 का 25 मार्च को है, होली के दिन, और इसे ज्योतिषी बिल्कुल शुभ नहीं मान रहे हैं। ये सभी के लिए अच्छा संकेत लेकर नहीं आ रहा है। और इसके ठीक 15 दिनों के बाद अप्रैल में आने वाला है सोलार एक्लिप्स। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखलाई नहीं देगा, लेकिन इसलिए सूतक काल भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। एक तो ये बात आज मैं अपने वीडियो में बतलाऊंगी, किस प्रकार क्यों रहना है हर किसी को सावधान, कैसे प्रकृति हमें बार बार सचेत रहने के लिए संकेत दे रही है, और कल की अवतार किस प्रकार अपने भक्तों को कर रहे हैं आगाह। आज के पूरे वीडियो में एक और बात, 2024 में क्या कोई फिर से महामारी आने को है तैयार? क्यों मैं ये कह रही हूँ, इसका आगे वर्णन है। 2024 को लेकर हर कोई आतंकित है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, चंद्र ग्रहण वो भी होली के दिन, इसका संकेत बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ग्रहण का असर करीब 15 दिन पहले से स्टार्ट होता है और 15 दिनों बाद कभी कभी 1 महीने तक उसका असर चलता है। अब आने वाले समय में बहुत बड़ी उथल पुथल इस पृथ्वी पर मचने वाली है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बतला दिया है कि इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है, जिसमें हर कोई डिस्टर्ब होगा। लेकिन अब जो मैं बतलाने जा रही हूँ, 2024 को लेकर हर कोई आतंकित है, और वो भी मार्च महीने से किस प्रकार देखिए समय ने करवट लेनी स्टार्ट की है, क्योंकि ये मौसम भी परिवर्तन का समय है। फागुन का महीना चल रहा है, और फागुन के महीने के अब जब पूर्णिमा तिथि को होली का रंग लोग लगाकर एक दूसरे को विश करते हैं, होली मुबारक, तो होली के रंग में भंग डालने के लिए किस प्रकार एक महामारी ऑलरेडी तैयार हो गई है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि होली के दिन ग्रहण का पड़ना बिल्कुल भी सही संकेत नहीं है, यानी कुछ अनहोनी घटनाएं जिन्हें हम अभी भी देख नहीं पा रहे हैं, जिनके संकेत भी वैज्ञानिक दे रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी बहुत तेज़ी के साथ गर्म हो रही है और कई जगह बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी हो रही है, कई जगह युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा प्रकृति जो है उसका प्रकोप जब इंसानों पर पड़ता है, तब इंसान भी त्राहिमम किए बिना नहीं रहता। जिस प्रकार की कोरोना के समय एक ऐसी आपदा लोगों ने झेली कि आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर हमें मैसेज मिल जाता है कि कोरोना का अटैक हुआ है, यानी वो कोरोना से पीड़ित हो गया है। कोरोना के वायरस अब भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। अब नागपुर में एक रिसेंट कहा गया है, न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल के ऊपर कहा गया है कि 2500 मुर्गियों को मार डाला गया। कारण वहाँ पर ऑलरेडी बहुत तेज़ी के साथ बर्ड फ्लू फैल गया है, और तेज़ी से बर्ड फ्लू ना फैले और महामारी का यह रूप ना ले ले, बहुत इंसानों को अपनी चपेट में ना ले ले, क्योंकि जहाँ पर वो मुर्गियाँ रहती हैं, पाली जाती हैं, उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी इस बीमारी से खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जो लोग मुर्गी पालन का व्यापार करते हैं वो जाते हैं, हाथ डालते हैं, मुर्गियों को छूते हैं, लेकिन अगर मुर्गियां ही बहुत ज़्यादा मर रही हैं बर्ड फ्लू के कारण, यानी बीमारी फैल चुकी है, और ये संकेत है प्राकृतिक आपदा आने का कि कभी भी 2024 में ये महामारी जो अब फैलने जा रही है बर्ड फ्लू के ज़रिए, ये हो सकता है बहुत बड़ा रूप ले ले, क्योंकि ये शनि का साल है।
शनि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर माने जाते हैं और स्ट्रिक्ट टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट को सही राह पर लेकर आता है। कल्कि देव भी संकेत दे देकर लोगों को समझा कर थक गए हैं, लेकिन आज का इंसान कहाँ भला समझने वाला है। जब तक उसके ऊपर भयंकर चोट ना हो तो लोग इस भयंकर बीमारी के फिर से एक बार कोरोना की तरह शिकार ना हो। देखिए किस प्रकार महामारी के संकेत दे दिए कल्कि देव ने, एवं होली पर पड़ने वाला जो ग्रहण है उसका भी संकेत, क्योंकि उसका बुरा नतीजा बहुत मिलने वाला है। होली के दिन ग्रहण पड़ना ये कतई अच्छा नहीं है। समय आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है, इसलिए पहले ही संकेत मिलने शुरू हो गए। और कहते हैं कि बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनका सिक्स्थ सेंस हमसे कहीं अधिक ज़्यादा होता है, कहीं अधिक पावरफुल होता है। कहीं भूकंप आने वाला होता है तो पहले ही वहाँ से एनिमल्स जो होते हैं, मसलन कुत्ते हैं, हाथी हैं, शेर हैं, वो सब पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं। या फिर जो बर्ड्स होती हैं, वो बर्ड्स जैसे कि आप कौवा ले लीजिए या कबूतर ले लीजिए या कोयल ले लीजिए, कोई भी बर्ड यदि है वहाँ पर तो या तो वो बहुत तेज़ी से कोलाहल मचाते हैं, उनका आपस में जो होता है वो कनेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि एक ने अगर बोली स्टार्ट की तो सभी लोग बोलना एक साथ शुरू कर देते हैं। यानी वो संकेत रहता है कि कुछ ना कुछ अलग होने वाला, उन्हें पहले पता चल जाता है, जबकि हम लोगों को वो चीज़ें जब घटित होती हैं तब पता चलती हैं। तो ये भी मुर्गियाँ, उनके द्वारा फैला हुआ बर्ड फ्लू महाराष्ट्र के नागपुर में, ये संकेत हो सकता है कि 2024 जो है आने वाला समय जो जैसा पड़ रहा है, रंग में भंग डालने के लिए सूर्य ग्रहण होली के दिन जो आज से 100 साल पहले हुआ था, फिर से एक बार हिस्ट्री ने रिपीट किया अपने आप को, ताकि लोग अब भी समझ जाएं, अपने आप को सचेत करके रखें। और ग्रहण के बाद भी कुछ ऐसा हो सकता है इसी पृथ्वी पर जो लोगों की जान लेने के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वो आपदा हो सकती है। इसलिए रहिए सचेत, अपने आप को भक्ति मार्ग से जोड़िए, कल्कि अवतार के संकेतों को समझिए और जितना हो सके थोड़ी सी देर ईश्वर की भक्ति में लगाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।